कानपुर के जूही इलाके में लगातार 5 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया है। जूही इलाके से ही एक और लव जिहाद का नया मामला सामने आया है और इसे अंजाम देने के लिए विशेष समुदाय के लोग जादू टोनों का भी सहारा लेने लगे हैं। लव जिहाद के इस मामले के उजागर होने के बाद एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया है, जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। दरअसल कानपुर के गोविंद नगर की एक 19 साल की लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। जब लड़की उनके चंगुल से छूटी को उसने कुछ ऐसा बताया कि लड़की के माता पिता दंग रह गए। हुआ ये 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 19 साल की लड़की कोचिंग में पढ़े जाती थी। कोचिंग के पास ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले जाजमऊ के रहने वाला आसिफ शाह से 45 दिन पहले लड़की की दोस्ती हो गई और फिर उसने प्रेम जाल में फंसा लिया। घर वालों का कहना है कि 10 दिन पहले बेटी घर से कोचिंग के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं आई, जिसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया। इस दौरान उन्हें आसिफ के बारे में जानकारी मिली। गुरुवार को बेटी ने मां को फोन करके रामा देवी मिलने के लिए बुलाया। बेटी के बारे में जानकारी मिलते ही उन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री रामजी तिवारी और बजरंग दल से संपर्क किया। इसके बाद सभी रामा देवी पहुँचे। वहां उन्हें बेटी मिली तो उसकी मानसिक हालत बेहद खराब थी। पूछताछ में बेटी ने बताया कि उस पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। लंबे समय तक एक कमरे में उसे कैद रखा गया। तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के सहारे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए उसे विवश किया जा रहा था। उसने ये भी बताया कि उसका निकाह पढ़ा दिया गया है। पता नहीं कौन मिला, भला फुसला के जो भी मिला हो उसको ले गया। फिर हम लोग एक हफ्ते मतलब रिश्तेदारी में ढूंढते रहे, शायद सहेलियों के यहाँ, स्कूल में पता करना ये वो। फिर हमने अब सोचा कि चलो कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही एक हफ्ते बाद ये सोचा चलो अब कंप्लेन करते हैं, अब नहीं मिलेगी, रिश्तेदारी में थी नहीं। तो इसी का मेरे फ़ोन पे कॉल आया कि मम्मी हम इस जगह हैं, रामा देवी ऐसे ही कुछ करके आया। तो हमने कहा बेटा हमसे मिलोगी? तो हमने ऐसे बोला, तो बोली हाँ मम्मी हम मिलना चाहते हैं। इसने परसों बोला कि परसों मिलेंगे, उसके बाद बोली कल मिलेंगे। 2 दिन ये नहीं मिलने आई। तो इसने आज बोला कि मम्मी आज सुबह 7 बजे मिलेंगे। तो हमने कहा कहाँ मिलोगी? इसने बोला कि हम मिलेंगे वहाँ साथ रामा देवी चौराहे पे। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पे ये मिली। जब ये मिली तो हमने इससे पूछा कि बेटा तुम्हें कौन ले गया था? तो इसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा घर चलोगी? तो बोली हाँ चलेंगे। तो हम लोग घर आए। फिर इन भैया भाई लोगों को हमने कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, और इसके गले में ताबीज़ बांधा गया था, इसके पर्चियाँ दी गई थी, कुछ खिलाने पिलाने का, मतलब भूत प्रेत वगैरह कुछ भी जो भी कराया गया हो। इसके गले में बड़ा सा ताबीज़ था, वो हमने खोल दिया। फिर ये भैया लोग फिर हम लोग को यहाँ लेके आए। अच्छा, कौन है लड़का जिसने ये सब काम किया है? ये कोई मुसल। उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है कुछ दिन पहले चली गई थी किसी के साथ, और आज वो तहरीर देने पहुँचे हैं थाने पे। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और FIR दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की को मस्जिद में ले गए तो उसको पानी पिलाया गया वहाँ पर, और उसके सामने काफ़ी बहला फुसला के उसका धर्म। ये अभी उनके पेरेंट्स के द्वारा यही जो है वो तहरीर में भी दिया जा रहा है। इसमें हम FIR दर्ज कर बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो लड़की है चूँकि वो बालिग है तो हम उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उनके 164 के बयान भी करवाएंगे। SIT का गठन हुआ है लव जिहाद के जुड़े मामलों को जांच करने के लिए। वो जांच आपको ही मिली है, जिस तरीके से लगातार ही मामले आ रहे हैं, तो इस पर इस मामले को भी क्या जोड़कर देखा जा रहा है? इसमें एक जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है, और उसमें भी मैं जल्द ही जाँच करके अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत करूँ। ये जो जिनके साथ वो गए हैं उनके उस लड़के का नाम नफीस बताया जा रहा है, जो गाड़ी चलाता है और ये जाजमऊ का रहने वाला है। सारे मामलों से जुड़ा हुआ एक ही क्षेत्र आ रहा है, जूहीलाल कॉलोनी। क्या ये लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है? जैसे मैंने पहले अवगत कराया कि ये जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है, तो वो मैं जांच पूरी करके और उसकी रिपोर्ट प्रेषित करूँ। युवती के दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी। इससे साफ था कि उसका निकाह हो चुका है। इसके अलावा उसके गले में एक ताबीज बंधा था, जिसे घर वालों ने पता चलने पर काट दिया। SP ऑफिस में तो उसने अपने पापा को भी पहचानने से मना कर दिया।
वहीं वो आरोपी आसिफ बार बार लड़की को फोन पर उसे वापस आने के लिए बोल रहा है। साथ ही घर वालों को धमकी दी जा रही है कि पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। न्यूज़ डेस्क।